वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल टुडे लाइव अपडेट के ताज़ा और प्रेस वीडियो में। जी हाँ भाइयों बहनों, आपको बता दी कि खेती के लिए सरकार ने किए 11 बड़े ऐलान। क्या क्या ऐलान है, एक एक करके आपको तमाम ऐलानों के बारे में इस वीडियो में बताई जाएगा, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। इन सभी 11 ऐलानों के अंदर किसानों को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, तमाम जानकारी अपडेट विस्तार से जानने से पहले आप हमारे चैनल टुडे लाइव अपडेट में पहली बार विजिट करें तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया हुआ है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पास में एक छोटा सा नाना सा बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप और हम एक दूसरे के साथ इसी प्रकार की हर एक लेटेस्ट न्यूज अपडेट शेयर कर पाएं। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या है मोदी सरकार के किसानों के लिए 11 बड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 20 लाख करोड़ों के राहत पैकेज की तीसरी किस्त मुख्य तौर पर कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित है। कुल 11 ऐलान किए गए हैं, इनमें 8 फैसले कृषि और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े हैं, 3 फैसले गवर्नेंस और रिफॉर्म से जुड़े हैं। आत्मनिर्भरता भारत पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कुल 1,65,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं पहले ऐलान की। कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए 1 करोड़ की योजना पेश की है। इसमें किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे फंड से कृषि उपज के भंडार, वैल्यू एडिशन सहित कई तरह की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार्टअप, किसान उत्पादन संघ सहित कई संगठन इस फंड का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं दूसरे बड़े ऐलान की। छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए 10,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वित्त मंत्री ने कहा है कि माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ की स्कीम लाई गई है। उन्होंने कहा है कि इससे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने वाली छोटी इकाइयों को फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में मखाना, केरल में रागी, कश्मीर में केसर, आंध्र प्रदेश में मिर्च, यूपी में आम का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। क्लस्टर बनाकर इन चीजों के उत्पादन से जुड़ी इकाइयां इस फंड का फायदा उठा सकती हैं। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल के लिए वोकल का मकसद भी पूरा होगा। एमएसपी के साथ इन फसलों से जुड़े किसानों की आय भी बढ़ेगी। ये इकाइयां वेलनेस, न्यूट्रिशनल और सेहत के लिए जुड़े उत्पादन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं तीसरे बड़े ऐलान की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने कहा है कि 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा बजट में की गई थी। महामारी की वजह से इसे तत्काल लागू किया जा रहा है। इसमें समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए 1,200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 9,000 करोड़ रुपए मछली पालन से जुड़े बुनियादी ढांचा को बेहतर बनाने पर खर्च किया जाएगा। इस योजना के तहत मछुआरों को नई नौकरियां दी जाएगी। इन योजना में 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे भारत का मछली निर्यात बढ़कर दोगुना यानी 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। अगले 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 5वें बड़े ऐलान की। राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,342 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत ऐसा देश है जहां सबसे अधिक पशु हैं। उन्होंने कहा है कि हम 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना लेकर आए हैं। इस पर लगभग 13,343 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। इससे गाय और भैंस, मुहपका, खुरपका जैसे रोगों से मुक्ति मिलेगी। इससे देश में दूध का उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही किसानों की आय भी बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 5वें बड़े ऐलान की। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 15,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएगी। इसका नाम एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट फंड होगा। इससे पशुपालन और डेयरी उत्पादन जैसी गतिविधियों में निजी निवेश आकर्षित किया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे कैटल फीड, मिल्क प्रोसेसिंग जैसी गतिविधियों को भी लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 6ठे बड़े ऐलान की। हर्बल पौधों को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने कहा है कि हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की योजना सरकार ने तैयार की है। इन पौधों की दुनिया भर में मांग है। लगभग 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल प्रोडक्ट्स की खेती होगी। इससे किसानों को अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए की आय होगी। गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर
हेक्टेयर भूमि पर हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे देश में जन औषधि को भी बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 7वें बड़े ऐलान की। मधुमक्खी पालकों को 500 करोड़ रुपए की मदद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा है कि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे मधुमक्खी पालन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा। इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ेगी। इससे देश में बड़े पैमाने पर शहद उत्पादन होगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 8वें बड़े ऐलान की। ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार होगा। टॉप 2 टोटल के लिए 500 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार किया जा रहा है। पहले हमारी टॉप योजना होती थी जिसके तहत टमाटर, प्याज, आलू आते थे। अब इस योजना के दायरे में बाकी सभी फल और सब्जियां भी आएगी। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें जो खाद्य पदार्थ नष्ट नहीं होते थे उन्हें बचाया जाएगा। इसके अलावा किसानों को दबाव में कम मूल्य पर फसल नहीं बेचनी पड़ेगी। इस योजना के तहत सभी फल सब्जियों के परिवहन पर 50% और स्टोरेज पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 9वें बड़े ऐलान की। आवश्यक वस्तु विनिमय में होगा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। कई बार फसलों के उत्पादन में उतार चढ़ाव से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। उन्हें कम दाम पर उत्पादन बेचना पड़ता है। नियम में बदलाव के बाद स्टॉक लिमिट का नियम सूखे और बाढ़ जैसी स्थितियों में ही लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 10वें बड़े ऐलान की। किसान जहां चाहे वहां बेच सकेंगे फसल। किसान को अभी कृषि विपणन मंडी समिति यानी APMC लाइसेंस धारकों को ही अपना उत्पादन बेचना पड़ता है। किसानों को अपने उत्पादन की सही कीमत मिले और दूसरे राज्य में जाकर भी उत्पादन बेच सके, उसके लिए कानून में बदलाव किया जाएगा। एक केंद्रीय कानून के तहत उन्हें किसी भी राज्य में अपना उत्पाद ले जाकर बेचने की छूट होगी। इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सबसे लास्ट 11वें बड़े ऐलान की। रुकेगा किसानों का उत्पीड़न। कैसे रुकेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। किसानों के लिए सुविधाजनक ऐसी कानूनी ढांचा बनाया जाएगा जिसके तहत उसे निश्चित आमदनी हो। जोखिम रहित खेती के लिए उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा फसल की गुणवत्ता का मानकीकरण किया जाएगा। इससे किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। वह बड़े खुदरा व्यापारी निर्यातकों के साथ पारदर्शिता के साथ काम कर सकेंगे। इससे उनका उत्पीड़न रुकेगा। केंद्र सरकार इसके लिए कानून बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये थे आपके लिए सरकार द्वारा किए गए किसानों के लिए 11 बड़े ऐलान, जो आपको इस वीडियो में एक एक करके तमाम जानकारी अपडेट बता दी गई है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो के नीचे लाल बटन दिया हुआ है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में एक छोटा सा नाना सा बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप और हम एक दूसरे के साथ इसी प्रकार की हर एक लेटेस्ट न्यूज अपडेट से जुड़े रह सकें। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे सब भी जान पाए मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए ये 11 बड़े ऐलान। मिलते हैं अगले ताजा और प्रेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।